चलिए सर। Very warm good evening to all of you present here. Today we start class 9 chapter motion. मोशन चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और कौन कौन से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं? पहला है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लास 9 में है जो आप जानते भी होंगे। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेसिकली ये सारे न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनका यूज जानते भी हैं, क्लास 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका यूज हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ जैसा हमारे पास दिया होगा वैसा। सबसे पहले आप इसका एब्रिविएशन जान लीजिए बेटा। v जो है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को बताया जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी को बताया जा रहा है। u जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को बताया जा रहा है। यहाँ पर a जो है एक्सेलरेशन को बताने की कोशिश कर रहा है। t यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है बच्चे? टाइम को डिनोट कर रहा है। s यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? s यहाँ डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। याद रखेंगे स्पीड को यहाँ डिनोट नहीं किया जा रहा है, यहाँ किसको डिनोट किया जा रहा है? एक्सेलरेशन को डिनोट किया जा रहा है। आगे हम बात यहाँ पर करते हैं। t यहाँ टाइम हो गया, a एक्सेलरेशन, v फाइनल, u इनिशियल और s यहाँ डिस्टेंस है। तो दीज आर द एब्रीविएशंस, दीज आर द व्हाट? एब्रीविएशंस। आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं बेटा, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा स्पीड और डिस्टेंस में अंतर। तो स्पीड मैंने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, दैट डिफाइंस स्पीड। और वेलोसिटी क्या होगा थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं इससे पहले। रिकैप अगर हम लोग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए रिकैप करते हैं उसको और आगे बढ़ने की कोशिश। पहला, सबसे पहले आपने मोशन पढ़ा होगा। तो अ बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी एज अ मोशन इफ इट चेंज इट्स वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू इनिशियल, नहीं, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बॉडी रेस्ट में। बॉडी किसमें बेटा? रेस्ट में है। क्लियर है? मोशन क्या होता है? अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वी विल कंसीडर्ड एज मोशन ओवर हियर। मोशन बेसिकली 2 तरह के थे, एक यूनिफॉर्म और एक बेटा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी विल कंसीडर एज यूनिफॉर्म मोशन। Wherever as if a body covers unequal distance in equal interval of time, they are considered to be as a non-uniform motion. Clear है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में बेटा याद रखना, अगर हमेशा याद रखना मोशन के जो ग्राफ बनते हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनते हैं। कैसा ग्राफ बनता है बच्चा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर ग्राफ हमारा स्टेट है, ये बताइए टाइम को कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है किसको? बताइए, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो डिस्टेंस और टाइम का कोऑर्डिनेशन क्या बताता है? यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। क्लियर है बच्चे? और नॉन यूनिफॉर्म में अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये ग्राफ ऐसा कर्व होता है बिकॉज इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम we will consider as non-uniform and we will consider as uniform overall है। क्लियर है? इसके बाद बेटा आपने देखा होगा स्पीड और टाइम के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है? पूरा मैं चैप्टर का रिकैप करवा दे रहा हूं विद इन हाफ एन आवर्स में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स। एक हमारे पास डिस्टेंस है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? तो डिस्टेंस होता है इफ अ बॉडी कवर्स टोटल डिस्टेंस कवर
टोटल डिस्टेंस कवर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो वी विल कंसीडर एज डिस्टेंस, इसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा, डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वी विल कंसीडर एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे बताइए, डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर हो गया? अगर हमारा पाथ लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन है, सपोज दैट इफ अ बॉडी कवर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल 5 मीटर, तो यहां से यहां तक ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, और यही पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। मतलब बोल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होगा बेटा, पर कभी भी डिस्टेंस जो है छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ही मैंने बता दिया। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना, डिस्टेंस नेवर भी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद आता है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड मैंने आपको बताने की कोशिश की भी है। स्पीड क्या था बताइए? ये छोटा सा रिकैप है जो एग्जाम में आपका काम करेगा और आपको समझाने में मदद करेगा। काफी कम समय में आप जल्दी से जल्दी टॉपिक्स को रिवाइज कर पाएंगे विद इन हाफ एन आवर्स और विद इन 40 मिनट्स यू कैन कंप्लीट ऑल चैप्टर्स। So this video is designed for that only who want to revise the chapter as soon as possible, he or she can. Understand? Next हम बात करते हैं बेटा स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। याद रखेंगे, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, आपको पता भी होगा, और इसका किलोमीटर पर आवर भी होता है। अगर हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में होगा बच्चे, और अगर डिस्टेंस हमारा मीटर है तो टाइम हमारा क्या होगा, सेकेंड में। स्पीड क्या होता है? स्पीड डिफाइंस एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड डिफाइंस एज व्हाट बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, दैट डिफाइंस स्पीड। वेरेवर इज वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? स्पीड कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं था, पर वेलोसिटी जीरो हो सकता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और बेटा डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। जब हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। क्लियर है? और हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इनिशियल है और ये फाइनल है, और 70 मीटर का डिस्टेंस है। कितने मीटर का डिस्टेंस है? 70 मीटर का क्या है? डिस्टेंस है। अब 70 मीटर गया और 70 मीटर आ गया, मान लीजिए। जहां से चला दैट इज कंसिडर्ड एज इनिशियल, जहां तक चला दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट बेटा? फाइनल। तो गया और आया, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया बताइए? डिस्टेंस हो गया 70 इंटू 2 140, माना बोलिए। और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? जीरो। क्लियर है? यही सर्कुलर मोशन के लिए आप देख सकते हैं, अगर हमारा बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और कोई बॉडी अगर पूरा सर्कुलर पाथ कवर करता है, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम पोजीशन पर, तो हमारा उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बेटा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr। अगर 5 रिवॉल्यूशन मार रहा है तो क्या करेंगे? 5 इंटू 2πr। 10 रिवॉल्यूशन है तो 10 इंटू 2πr। अंडरस्टैंड? तो उस समय सब कंडीशन में डिस्टेंस दुगुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, जितने भी आप राउंड्स को कवर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में जीरो है। क्लियर है? और फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चे? वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। जब इनिशियल और फाइनल सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो और टाइम से डिवाइड करेंगे तो जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग, द रिजल्ट गेट जीरो। अंडरस्टैंड? तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है पर स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, ये बात याद रखेंगे।
स्पीड क्या होता है बेटा, बताया मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, दैट डिफाइंस व्हाट, स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिनको रिकैप करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, तो आप एवरेज वेलोसिटी देख लेंगे। आपने स्पीड अभी देख लिया। स्पीड क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। क्लियर है। अगर हमारा किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। इसका जनरल कॉन्सेप्ट है भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और टाइम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, और ये होगा 5/18। क्या होगा बेटा, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड 5/18, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर 18/5। यू जस्ट रिवर्स द सेट्स आफ्टर गेटिंग द आंसर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमने बताया, अच्छा हाँ, स्पीड में एक और भी आता है, एवरेज स्पीड। क्या होता है बच्चे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, याद रखेंगे। और अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लीजिए हमारा A to B अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर कोई बॉडी 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आता है, और हमको एवरेज वेलोसिटी, अरे बात मत करिए प्लीज, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, ओके, फोकस ऑन बोर्ड बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर यू।